जा रहे हो घर यार घर किस मुंह से जाए, घर पे भी तो शर्म आ रही जाने में। इतना दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या फायदा है? अगल बगल वाले पूछ पूछ के क्या हुआ, तो हम हम्म लोग क्या बताएं अब क्या ठीक है, हुआ। ये मैं सोच रहा सर था। मैं तो यही कहूँ अच्छा। हाँ बाकी क्या कहे ये जो मास लेवल पे स्कैम हुआ है ना सर। हम्म अब दूसरों को समझाना थोड़ा सर एकदम पूरा होपलेस हो गए हैं सर। क्या मुंह लेकर घर जाएं? मतलब पिताजी को बताए नंबर तो बोले कि हाँ ठीक है अच्छा हो जाएगा, वो भी खुश हुए। फिर ये मामला हुआ तो कुछ हमको बोल ही नहीं पाए कि मतलब क्या होगा। तकनीकी तौर पर अगर इसको समझाया तो कैसे कैसे समझाया? देखिए, ये जो एनटीए ने क्या किया था कि जो बच्चे लेट पहुंचे थे, जिनका टाइम वेस्ट हुआ था, उन बच्चों को अपनी तरफ से ग्रेस मार्क्स दिया गया था, क्योंकि ये बच्चे अपील करने कोर्ट में चले गए थे। तो ये जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था, केवल टाइम इनका जो ख़राब हुआ उस बेसिस पे दिया गया। अब ये जो अप्रॉक्सीमेट फिगर है लगभग 1500 है। अब इसमें से जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, अगर मान लीजिए उसमें से आधे बच्चे भी इस तरीके के बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, उनको एनटीए सरकार ने बोला है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दोबारा नीट दो। तो इससे ऐसा हो सकता है कि लगभग आधे बच्चे उसमें से छट जाएं, जो बच्चे पहले गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था वो उनको नहीं मिले, जिससे जो डिज़र्विंग बच्चे हैं जिनके मार्क्स पहले से ही अच्छे हैं, उनमें से कुछ बच्चों को और मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन ये इश्यूज़, इन तीनों इश्यूज़ में सबसे छोटा था। पूरे एग्ज़ाम का जो इशू हो रहा है, जिस पे देश भर के बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो इसमें सबसे छोटा इशू था। बड़ा इशू ये था कि जो पेपर आउट हुआ, जिसके बारे में अखबारों में भी आया, कई जगह एफआईआर भी दर्ज हुई, वो बड़ा इशू था कि पेपर आउट हो गया, उसकी वजह से जो ऊपर का मेरिट है वो बहुत ऊपर चला गया। अब ऊपर का मेरिट जाने से क्या होता है कि मेडिकल की जो लिमिटेड सीट्स हैं, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों को मिलता है, उन बच्चों की संख्या काफ़ी पीछे होगी। मतलब जिन बच्चों को पिछले साल 640 650 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, उन बच्चों को अब 670 80 में वो सीट्स मिल रही हैं। तो ऐसे में जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, मेरिटियस बच्चे हैं, उनकी उनकी जो सीट्स हैं वो एक तरीके से मान लीजिए चुरा ली गई हैं। तो ये इसमें बड़ा इशू हुआ है। तो क्या लगता है कि आगे आगे कोर्ट में भी मामला चल रहा है और 8 तारीख को जो है इस पे एनटीए को अपनी तरफ से पक्ष भी रखना है, तो क्या उम्मीदें देख रहे हैं आप अभी? देखिए, जिस तरीके से आज ये फैसला दिया है कि इन बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स मिला है उनका दोबारा से टेस्ट होगा, उसी तरीके से हम सारे लोग इसी होप में हैं कि इन सारे बच्चों के फेवर में ये फैसला है कि सारे बच्चों का दोबारा नीट हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बस यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से भी और कोर्ट से भी, कि अगर ये वो बच्चे डिज़र्विंग थे तो दोबारा भी हो जाएगा उनका सिलेक्शन, नहीं तो जो बच्चे डिज़र्विंग हैं केवल वही बच्चे आने चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से मास लेवल पे पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है नीट को लेकर के, तो सरकार का तरफ से कोई पक्ष नहीं आ रहा है। बहुत सरकार ने आज आज बताया, आज कोर्ट में ये बताया कि हम लोग उनके मार्क्स को कैंसिल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब धीरे धीरे थोड़ा और प्रेशर बनेगा सरकार के ऊपर, तो वो वापस से उसी चीज़ पे आएंगे। हम लोग कोर्ट से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार वहाँ पे अगर जाएगी या हम लोग बच्चे जा रहे हैं तो कोर्ट यही निर्णय दे कि दोबारा से नीट हो, वही सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। आज का जो निर्णय है तो उसको लेके क्या सोचेंगे? छोड़ दीजिए। सर आज का जो निर्णय हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन सर जो बाकी जो बच्चे जिन्होंने मेहनत किया था, जो कि लेबोरियस थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया सर। तो इसकी वजह से सर मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रेस वगैरह में सब चले गए हैं। तो मतलब अगर पूरी तरीके से रीनीट होता तो बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होता और हम इस तरह से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते और हो सकता है हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो वो मिल सकती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तृप्ति तिवारी है। जिस तरीके से आज निर्णय आया है कि 1500 बच्चों का फिर से जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो लगता है कुछ बच्चे उसमें से छटेंगे जरूर, कुछ नए बच्चे जाएंगे, तो जी जी। लगता है बैकफुट पे जा रही है एनटीए। 1563 जो जिन बच्चों को लेके ये निर्णय आया है कि उनका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो ये तो जैसे सर अभी बता रहे थे कि ये एक बहुत छोटा मुद्दा है। तो हमारी ये डिमांड थी कि मतलब रिकंडक्ट फिर से नीट का एग्ज़ाम फिर से रिकंडक्ट कराया जाए। तो यही होना चाहिए, मतलब दोबारा से रीनीट होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अर्पिता सिंह। अर्पिता, क्या लगता है जो निर्णय आया है उससे कितनी आप लोग खुश हैं कि क्या है आगे क्या सोचते हैं? जो निर्णय आया है उससे कोई भी स्टूडेंट लगभग खुश नहीं है। मतलब जिन बच्चों का नंबर 650 और 620 के बीच में है वो बच्चे तो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि पहले तो 620 पे 650 के बीच में जो नंबर आते थे उन पे बच्चों को एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिल जाती थी। बट अब वो ऐसा नहीं हो पा रहा। अब 660 या 680 लाने पे उनको सीट मिल रही। तो जो बच्चे मेहनती हैं, जो बच्चे काफ़ी सालों से मेहनत करके इन नंबरों पर आए हैं, उनको तो सीट मिलेगी नहीं। आयुष यादव। आयुष, जो नीट का जो डिसीजन आया है उस पर क्या कहना है?
से 1500 बोल रहे हैं, एनटीए बोल रही है, ये कोर्ट से उतना फैसला नहीं आया है। एनटीए बोल रहा है मैं 1500 का ग्रेस मार्क जो दिया हूँ उसे मैं दोबारा कराने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो 1500 किसका कराएगा? ग्रेस मार्क वही दिए हैं, उन्हीं लोग को पता है ग्रेस मार्क किसे दिया है। लड़के किसी को भी नहीं पता है कि मुझे मिला है ग्रेस मार्क, तो हम लोग किसकी बेसिस पे करें? और पेपर लीक हुआ है उस पर तो एक भी शब्द बात ही नहीं हो रही है। हम लोग को रीनीट चाहिए ना, और एक कट ऑफ इस साल इतना हाई जा रहा है, आप देख लेंगे ना। लड़के जो बढ़े इस साल, मैं मानता हूँ लड़के बढ़े हैं, लेकिन 15% बढ़े हैं। टोटल जो लड़के बढ़े 15% बढ़े। आपका रैंक कट ऑफ भाग रहा है 40-50 नंबर, ये कोई बात होती है? यादव है इस आदित्य, क्या लगता है जो आज जो निर्णय आया है उस पर आपका क्या कहना है? सर। एक राहत वाली बात तो है कि उनको जो ग्रेस मार्क मिला था उनको फिर से रीनीट का प्रोग्रामिंग किया, लेकिन उसके अलावा भी सर अभी और सारे जो हैं कि जिनका पता नहीं चल पाया है उनको भी सर कराने की ज़रूरत है अभी सरकार को पूरी तरीके से। उसमें सर सेटिस्फेक्शन वाला वो पूरे वो जो है नहीं है सर, डिसीजन वो सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है। कि इस तरह की चीज़ें जो बार बार हो रही है देश के अंदर, एक माँ बाप अपने बड़ी बच्चों को आस लगा के भेजता है, बहुत स्ट्रगल के बाद भेजता है, तो एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? सर निश्चित रूप से मैं भी खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। तो एक बहुत बड़ी इशू होते हैं सर जब आप मतलब माँ बाप एक उम्मीद के साथ भेजते हैं तो सर इशू तो रहता है, उनको भी एक होप होती है। हाँ? श्रेयांश चतुर्वेदी। आज का जो डिसीजन है उस पर क्या लग रहा है तुमसे, तुम क्या सोचते हो? जी सर, पहले से राहत तो है कि एनटीए अपने आप को थोड़ा साबित करने की कोशिश करी कि वो सही है, लेकिन वो एक्सेप्ट करे कि हाँ गलती हुई है ग्रेस मार्क देने में, उनकी ये डिसीजन गलत है, वो एक्सेप्ट करती है। लेकिन सर वो ये ग्रेस मार्क के नाम पे वो पेपर लीक को छुपाया जा रहा है। पेपर लीक हुआ ये सर कंफर्म है, क्योंकि सर बिहार में भी एफआईआर रिपोर्ट हुआ है, वहाँ पे सर एफआईआर में लिखा है कि इस जो स्टूडेंट वहाँ से पकड़े गए वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके ऐसे 20 से 25 स्टूडेंट को पेपर पहले से मिल गया था, उनको पेपर रटवा के भेजा गया था। वहाँ के स्टूडेंट खुद एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन इन सबको एनटीए देख ही नहीं रहे, वहाँ पे उन लोग का नज़र पड़ ही नहीं रहा है, इन लोग को बस ग्रेस मार्क दिखाई दे रहा है। तो अब ग्रेस मार्क से सर बहुत ज़्यादा 1500-1600 रैंक का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना भी रैंक नहीं पड़ेगा कि आपका जो 10,000 रैंक था किसी नंबर पर वो 40,000 रैंक पे पहुँच जाएगा। तो सर इस पर भी एक सुनवाई करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से सर निवेदन है कि तो आप लोग क्या माने? सर हमारे देखिए माने सर रीनीट दोबारा कराया जाए, बिना इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचता है। इसके अलावा रीनीट करना ही लास्ट सॉल्यूशन है, वरना लड़कों के मन में सर बच्चों के मन में ये नहीं रहेगा कि हमारा फेयर एग्जामिनेशन हुआ है। अरे वो घर किस मुंह से जाए? घर पे भी तो शर्म आ रही जाने में। इतना दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है? अगल बगल वाले पूछ के क्या हुआ तो हम लोग क्या बताएं अब क्या हुआ? अब को किसी को समझा तो सकते नहीं सबको कि एनटीए ऐसा मेरे साथ किया। सबको कहेंगे तो बोलेंगे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। हम लोग के साथ बहुत अत्याचार हुआ इस साल। आप भी कुछ कह रहे थे क्या कि सर ये तो है कि अब क्या ही बोले, बाकी तो नहीं, आप लोग एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आप लोग घर नहीं गए, ये मैं सोच रहा सर, था। मैं तो यही कहूँ। अच्छा। हाँ, बाकी क्या कहे, ये जो मास लेवल पे स्कैम हुआ है ना सर, अब दूसरों को समझाना थोड़ा टेक्निकल टर्म में मुश्किल है। आप कुछ कह रहे थे, कैसे? सर एकदम पूरा होपलेस हो गए हैं सर, क्या मुंह लेकर घर जाएं? मतलब पिताजी को बताए नंबर तो बोले कि हाँ ठीक है अच्छा हो जाएगा, भी खुश हुए। फिर ये मामला हुआ तो कुछ हमको बोल ही नहीं पाया कि मतलब क्या होगा, तो भी अब कुछ जवाब इसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी हमको बोले भी नहीं कि मतलब क्या होगा क्या नहीं। से पड़े हुए हैं यहीं पे सर, इसी उम्मीद में कि कुछ हम लोगों के साथ अच्छा होगा। तो कैसे चल रहा है फिर, मतलब खाना चल पीना? रहा है सर इधर उधर से, बस मतलब चल जा रहा है, मतलब हैं अच्छे दोस्त हैं सब और सब हैं तो चल जा रहा है सर। बाकी तो सर यही है, बस उम्मीद अगर भगवान है तो न्याय दे, भगवान जो भी है। अब हमारी गवर्नमेंट ही हमारे साथ नहीं आ रही जो कि एजुकेशन पॉलिसी पे बात करती है, जिसके अब हमें तो लगता है उसको मालूम ही नहीं कि एजुकेशन पॉलिसी क्या है। सब कुछ बस आ जा रहे हैं सामने कि हाँ ठीक है, बाकी इस मुद्दे पे कोई खुल के सामने सर आ ही नहीं रहा। सब बस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसमें भी तो अब हम ही लोग पिसा रहे हैं सर इसमें।